नमस्कार सर, मैं मनोज दे बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य के धनबाद जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे घर की कंडीशन इतनी खराब हुआ करती थी कि बरसात के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था, जिससे घर में पूरा पानी भर जाता था। मेरे घर में पैसों की समस्या हमेशा बनी रहती थी। उस समय मेरे पापा जी साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, जिससे 250 रुपये की कमाई होती थी, जिससे हमारा घर चलता था। और हमारे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती थी, क्योंकि कमाने का कोई सोर्स नहीं था। इसलिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा पहली से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूल से प्राप्त की, क्योंकि मेरे पिताजी के पास ना इतना पैसा था कि मुझे अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। पर मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की। मैंने 10वीं में अच्छे नंबर से पास हुआ, फर्स्ट रैंक आई मेरी। तो मेरे पिताजी ने खुश होकर मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट दिया, जो कि मेरा पहला गिफ्ट था। सर, आप बिलीव नहीं करोगे, जो गिफ्ट मेरे पिताजी ने मुझे दिया था वो कंप्यूटर लगभग 15,000 के करीब था। 15,000 का आया था। पापा ने कंप्यूटर लेने के लिए भी पैसे उधार मांगे थे, कुछ पैसे अपनी मेरी नानी से और कुछ पैसे रिश्तेदारों से। ऐसा करके मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट दिया था। आप सोच सकते हो कि मेरी घर की कंडीशन कितनी ख़राब थी। उसके बाद जैसे ही मेरी 12वीं कक्षा पास हुई, वैसे ही मेरे पिताजी ने मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करने को कहा। हर पिता का एक सपना होता है कि उसका बेटा गवर्नमेंट नौकरी में हो। मेरे पिताजी ने भी कहा कि आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करो, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर पाता। तो मैंने सबसे सस्ती पढ़ाई चुनी। मुझे ITI उस समय सबसे सस्ती पढ़ाई लग रही थी, कम पैसे में हो पाती। पर उस समय ITI तक में एडमिशन कराने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। इतनी स्थिति खराब थी कि जो मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर गिफ्ट दिया था, उसे मुझे बेचना पड़ा। सर, आप सोच सकते हो कि कोई पिता अपने बेटे को कोई गिफ्ट देता है और वो भी पहला गिफ्ट, और उसे बेचना पड़े तो कितना बुरा लगता है। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो मैंने उस कंप्यूटर को बेचकर ITI में अपना एडमिशन लिया और ITI की फीस दी। अब मेरा ITI में एडमिशन हो चुका था, तो मैंने ITI के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन क्लासेस लगाता था, जिससे मेरा खर्चा निकल जाता था। ITI कंप्लीट होने के बाद पापा ने कहा कि अब तुम कुछ काम करो या जॉब करो, अब घर का खर्चा हमसे नहीं चल पाएगा। और छोटी दीदी की भी शादी करनी थी, घर भी बनाना था, बहुत से काम थे जो बिना पैसे के नहीं हो सकते थे। तो उस समय गुजरात की एक कपड़े की फैक्ट्री से ऑफर आया और उस कंपनी में जॉब पक्की हो गई। और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी, उनकी भी जॉब उसी कंपनी में पक्की हुई, मतलब लग गई। और हम तीनों दोस्त वहाँ पर चले गए। कपड़े की जो कंपनी फैक्ट्री थी, वो हमें 10,000 रुपये सैलरी का ऑफर था। तो हम चले गए तीनों दोस्त, वहाँ पर फैक्ट्री में गए, वहाँ का काम समझा। वहाँ का काम मुझे मिला था मशीन को ऑपरेट करने का, पर वहाँ पर गर्मी इतनी थी, कहा जाए तो 44 से 45 सेल्सियस गर्मी थी। मुझे गर्मी सहन नहीं हो रही थी। मुझे वहाँ पर रुकने का एक पल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने शाम को मम्मी को घर कॉल किया और बोला, मम्मी, मुझे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत गर्मी है, जिससे मैं यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। और मम्मी रोने लगी, बोली, बेटा आप तुम आ जाओ, जो भी होगा देख लेंगे, यहीं पर कुछ कर लेंगे, आप घर आ जाओ। दूसरे दिन मैं घर वापस आ गया। अब मैं घर वापस तो आ गया था, पर पैसे कैसे कमाएं इसका कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था। पैसे कमाने की इच्छा तो बहुत थी अंदर से कि बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है जिससे कि नाम हो, पापा जी का नाम हो। करने की इच्छा बहुत थी, पर कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर से ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी, जो मैं छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन क्लासेस लगाता था। उसके साथ साथ मैंने साइबर कैफ़े में भी जाना चालू किया, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करता था। दोनों जगह से 1500 से 2000 रुपये मैं कमा लेता था,
जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। उस समय महंगाई भी बहुत आसमान छू रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसे कैसे कमाएं और पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे ही चलता रहा। मैं जो ट्यूशन पढ़ाता था उसके बाद साइबर कैफ़े पे जाता था, वहाँ काम करता था। तो मैं वहाँ पर वीडियोस देखता था। यूट्यूब पर मुझे वीडियो देखना बहुत पसंद था, तो मैं फ्री टाइम पर यूट्यूब पर वीडियो देखता था। अब वो दिन आया जिस दिन से मेरी ज़िंदगी सुधरने वाली थी। रोज़ की तरह मैं साइबर कैफ़े जाता था, वहाँ कुछ काम करता था और यूट्यूब में वीडियो देखता था। वीडियो देखते देखते मेरे सामने एक वीडियो आता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। पैसे कमाने की इच्छा थी, अंदर आग लगी ही थी कि भाई कि पैसा कमाना है, कुछ करना है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वीडियो देखा, बिना सोचे समझे क्लिक कर दिया पहले तो, और मैंने उस वीडियो को अच्छी तरह देखा, समझा और जाना। अब मुझे पता चल गया था कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम टेक्निकल मनोज रखा। उस समय वर्ष 2016 में जियो ने अनलिमिटेड इंटरनेट देना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले 2015 में मेरे पास रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं होते थे। मैं अपने दोस्तों से उधार लेकर रिचार्ज कराता था। जो मैंने टेक्निकल मनोज दे चैनल खोला, उसमें मैंने बहुत मेहनत की और बहुत संघर्ष भी किया। मतलब बहुत मेहनत की, बहुत मतलब कंटिन्यू वीडियो डालता रहा। मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, तो रात में 12 बजे के बाद में रात में वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड करता था जिससे कि वीडियो की साउंड क्वालिटी अच्छी रहे। तो 7 से 8 महीने बीत गए थे, मेरे चैनल में वीडियो रेगुलर डल रहे थे, मैं अच्छी मेहनत कर रहा था। तो मेरा चैनल अब 2 मंथ बाद मेरा चैनल मोनेटाइज होता है और मेरी फर्स्ट पेमेंट आने वाली होती है 14,000, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी कहा जाए उस समय के लिए। क्योंकि मैं जो 2,000 कमा रहा था, 2,000 से 14,000 डायरेक्ट, और वो भी बिना कुछ इन्वेस्ट किए। तो मैं इतना खुश था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। और मैं किसी को बताता तो लोग बोलते ये पागल है, यूट्यूब से कोई पैसा कमा सकता है क्या। तो मैंने किसी को अपनी खुशी नहीं बता पाया। पर कहते हैं ना कि सफलता एक बार में और इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो मेरे साथ भी वही हुआ। यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया। जो मेरी पेमेंट आने वाली थी वो भी रुक गई और मेरा चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया। मेरी साल भर की कड़ी मेहनत एक झटके में ख़त्म हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पागल हो गया और मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने सोचा कि यूट्यूब अपने बस की बात नहीं है, ये अपने से नहीं होगा। तो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। वापस मैंने ट्यूशन क्लासेस और साइबर कैफ़े में काम करने लगा। समय बीतता गया 3 से 4 महीने हुए। फिर से मेरे मन में एक आइडिया आता है, चलो ना इतना नॉलेज हो गया है तो एक बार और ट्राई करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यूट्यूब में फ्यूचर है, पर घर से भी प्रेशर आ रहा था कि तुम कुछ काम करो, पैसे की बहुत कमी है, घर हम नहीं चला पा रहे हैं। तो मैंने अपने मम्मी पापा से 1 महीने का समय मांगा। मैंने ठाना कि अब मैं जो चैनल खोलूँगा उसमें कड़ी मेहनत और अच्छे कंटेंट डालूँगा। तो मैंने जो मेरा दूसरा चैनल स्टार्ट किया, मनोज दे, जो कि आज आप पहचानते होंगे, मनोज दे, जिसमें आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर करीबन होने वाले हैं, जो कि आपकी प्यार से हुआ। तो मैंने मनोज दे चैनल पर मेहनत तो की, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बहुत मेहनत की, पर मेरा चैनल ग्रो जल्दी हो गया। ग्रो इसलिए हो गया कि मैंने जो मेरा टेक्निकल मनोज चैनल खोला था, उस असफलता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके कारण आप ग्रो हो सकते हो। तो मैंने वो चीज़ इस पे अच्छे ढंग से की और मुझे मनोज दे चैनल पर आपका अच्छा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, जिससे मैं आज बहुत ही अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ और बहुत ही लग्जरी लाइफ मैं अपने मम्मी पापा को दे पा रहा हूँ। ये जो भी हो पाया है वो सब आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से हो पाया है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आज के समय में मेरे पास मेरी लाइफ में
बहुत कुछ मैंने यूट्यूब की बदौलत से ख़रीद लिया हूँ। मेरे पास अभी 25 लाख की टाटा हैरियर कार है और मैंने अभी एक प्लॉट भी ख़रीदा है, नए घर वहाँ पर बनाना है उसके लिए, जो कि समथिंग आप 70 से 80 लाख का टोटल है। और मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है और एप्पल का लैपटॉप है, जो कि आप इनकी प्राइस आपको पता ही है, सब लाख में है। ये जो भी हो पाया है वो सब आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से हो पाया है। आज मैं लाखों में कमा पा रहा हूँ। एक समय था जब मेरे पापा महीने का 4 से 5 हज़ार कमाते थे और आज एक समय है मैं महीने का 4 से 5 लाख रुपए कमाता हूँ। तो सर, ये सब आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।